अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, इमरान खान साहब को सजाएं तो सुना दी गई हैं, लेकिन ये सजाएं अब इनको महंगी पड़ने वाली हैं। इमरान खान साहब ने अब एक ऐसी उल्टी चाल चल दी है कि इमरान खान साहब को सजाएं देने वाले तमाम जजेस बुरी तरह फंस गए हैं। अब उनको लेने के देने पड़ गए हैं। ना सिर्फ जजेस बल्कि ताकतवर चकरा के रह गए हैं कि आखिर इमरान खान ये बंदा क्या है। ये हमेशा से कोई ना कोई सरप्राइज दे देता है। अब भी इमरान खान साहब ने एक सरप्राइज दे दिया है। दोस्तों, आज मैं इसके बारे में आपको तफसील से बताऊंगा, साथ में एक और खबर भी दूंगा। एक औरत के बहिमाना कत्ल की खबर है जो कि अहाता अदालत में हुआ है। वो खबर भी आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, खबरें आज इंतहाई हैरान कुन और चौंका देने वाली हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन इससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इससे ज़रा बच के रहें। ये मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको आगाही देना कि ये इस वक्त मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड हैं और प्रोपेगेंडा मशीनें बने हुए हैं। दूसरी जानिब ये वारदाती इसी तरह से बारीक वारदातें डालने की कोशिश कर रहे हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने इस छोटे से चैनल के ज़रिए इनकी बड़ी बड़ी वारदातों को एक्सपोज कर चुका हूँ और इंशाअल्लाह आपके साथ मिलकर इसी तरह से एक्सपोज करता रहूँगा। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, इमरान खान साहब को एक हफ्ते के अंदर 3 सजाएं सुनाई गई। एक जनाब उनको साइफर केस में 10 साल की कैद सुनाई गई। उनको तोशाखाना केस में 14 साल कैद की सजा सुनाई गई, जबकि अगली इद्दत में निकाह केस में 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। अब सवाल यह पैदा होता है क्या इमरान खान साहब ने एकदम से इतने जराइम कर लिए या फिर एक साथ इतनी ज्यादा सजाएं? आखिर माजरा क्या है? दोस्तों, ये सारे के सारे सियासी केसेस हैं और ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को प्रेशराइज करने के लिए, दबाव में लाने के लिए, उसे तोड़ने के लिए और अपनी मर्जी के फैसले करवाने के लिए ये सजाएं सुनाई गई। लेकिन इमरान खान नहीं टूटा। जब सारे हरबे नाकाम हो गए तो इलेक्शन सर पे आ गए, इमरान खान टूटा नहीं। पार्टी मजबूत है, वर्कर जो है वो इमरान खान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में कोई और चाल तो नहीं सूझी, तो जितने भी बचे कुचे केसेस थे एक एक करके सब में सजाएं दी जाने लगी कि इमरान खान डर जाएगा, टूट जाएगा, माफी मांग लेगा। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि ऐसे में भी इमरान खान सरप्राइज देने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, जब इमरान खान साहब को ना तोड़ सके तो फिर उनकी बेगम को इन्वॉल्व किया। बेगम को 2 केसेस में सजा हो चुकी है। बेगम को इसलिए इन्वॉल्व किया कि बेगम को कहते थे कि हमारा पैगाम इमरान खान साहब तक पहुंचाओ। कहते थे हमारा पैगाम इमरान खान साहब तक पहुंचाओ और उन्हें कहो कि जब तक हम हैं तब तक आप सियासत से आउट हो जाएं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मर तो सकता हूं लेकिन आपकी डील नहीं मान सकता। अब भी इस वक्त भी उनको डील्स की जो है वो ऑफर्स दी जा रही हैं, लेकिन वो नहीं मान रहे। ये सजाएं जो हैं, ये सजाएं बरकरार रहने वाली नहीं हैं। तीनों सजाएं, अभी 2 मजीद सजाएं हो सकती हैं, मजीद 2 केसेस में। वो मैं अभी से बता देता हूं। 190 मिलियन पाउंड यानी अलकादिर ट्रस्ट केस में उसमें सजा हो सकती है और मुमकिन तौर पर उसमें बुशरा बेगम को भी सजा हो सकती है। और इसके अलावा तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में भी इमरान खान साहब को सजा हो सकती है। लेकिन ये सजाएं सुनाई तो जा सकती हैं जजेस को प्रेशराइज करके, लेकिन ये सजाएं बरकरार नहीं रखी जा सकती। ये सजाएं दोस्तों एक के बाद एक करके उड़ जाएंगी। अगर ये तफसीली फैसले डिले ना होते, अगर दरमियान में छुट्टियां ना आ जाती तो अब तक शायद कई सजाएं खत्म हो चुकी होती। लेकिन अब भी देर नहीं हुई है, अब भी ये सजाएं खत्म हो जाएंगी। और स्पेशली जो गैर शरई के निकाह वाले केस में जो सजा सुनाई गई है वो इंतहाई भोंडे अंदाज में, इंतहाई भोंडा मुकदमा बनाया गया और किसी शख्स की निजी जिंदगी को इस तरह से उछाला गया। मकसद क्या था? मकसद सिर्फ यह था कि इमरान खान साहब जो दूसरों को गद्दार कहते थे, साइफर केस में उन्हें भी वही गद्दार डिक्लेयर करना और उन्हें गद्दार प्रूफ करना पड़ा कि इमरान खान साहब जो है ये खुद पारसा बने हैं, इन्हें अदालतें सादिक और अमीन कहती हैं और ये दूसरों पर जो है
वो गद्दारी के इल्ज़ामात लगाते हैं, लिहाजा उन्हें गद्दार प्रूव किया गया। अच्छा, फिर वो दूसरों को करप्ट कहते थे, तो दूसरों की लाइन में खड़ा करने के लिए इमरान खान साहब पर तोशाखाना का केस बनाया गया और उन्हें करप्ट प्रूव करने की कोशिश की गई। फिर इमरान खान साहब रियासत मदीना की बात करते थे या दूसरों को मॉरल ग्राउंड्स पर चैलेंज करते थे, तो मॉरलिटी को लेकर एक इमोरल सा केस बनाकर इमरान खान के मॉरल कैरेक्टर को डैमेज करने की कोशिश की गई इद्दत निकाह केस में। अच्छा, मजे की बात सुनिए। अब एक केस है जो कि तोशाखाना का है, उसमें जनाब 14 घंटे मुसलसल समाअत चलती है, उसके बाद उजलत में फैसला दे दिया जाता है और उसमें 14 साल सजा दी जाती है। आज वाला ये जो इद्दत में निकाह वाला मामला है, 26 घंटे की समाअत हुई है। ऐसी क्या इमरजेंसी थी, ऐसा क्या इतना बड़ा केस था, 26 घंटे की सजा के बाद 7 साल कैद की सजा सुनाई गई और निकाह को जो है वो गैर शरई और गैर कानूनी डिक्लेयर किया गया। अब एक मैं आलिम साहब का सुन रहा था, वो कहते हैं कि जज मामे लगते हैं किसी के, ये मियाँ बीवी का इंतहाई निजी मामला है। अब यहाँ पर पाकिस्तान में अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर तलाक़ें भी अदालतों में हो रही हैं और निकाह भी अदालतों में हो रहे हैं, जबकि जजेस तलाक़ें करवा रहे हैं। जबकि उन आलिम साहब का कहना था कि जज को इतना शौक है तलाक़ें करवाने का, तो अपनी बीवी की तलाक करवा दे, दूसरे की बीवी की तलाक क्यों करवाता है। खैर दोस्तों, ये मामला हुआ। इसके बाद इमरान खान साहब ने क्या कहा है वो मैं आपको लाजमी बताना चाहूँगा। उससे पहले एक और छोटी सी बात, बुशरा बेगम ने भी इस हवाले से कुछ कहा है। वो कहती हैं कि जनाब जब उनको सज़ा सुनाई गई तो उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल दिया, साफियों से उन्होंने गुफ्तगू की और कहा कि इद्दत का मामला कुरान मजीद में वाज़े है, मेरे रब ने कुरान पाक में इद्दत से मुतालिक पहले ही बता दिया है, आज का फैसला इबलीस का फैसला है। वो कहती हैं कि गैरत और बेगैरती की जंग है, फैसला अवाम को करना है। जी हाँ, बिल्कुल जी, फैसला अवाम को 8 फरवरी को करना है। इमरान खान साहब ने कहा है कि ये जो जितनी भी सजाएं मिल रही हैं, गैर शरई निकाह केस में सजा मिली है, इस तरह से उन्होंने साफियों से गुफ्तगू की है और वो कहते हैं कि मुझे तोशाखाना केस में जो सजा दी गई आज तक किसी को ना दी गई, जबकि इद्दत केस में मुझे जलील करने के लिए ये केस बनाया गया और मैं पूरी कोशिश मैंने की कि इन्होंने पूरी कोशिश की कि इसमें मुझे जलील किया जाए। और उन्होंने कहा कि मुझ पर 200 केसेस बनाए गए हैं, आज तक किसी के खिलाफ इतने केसेस नहीं बनाए गए। मैं आज भी कहता हूं कि ना डील की और ना करूंगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन कभी डील नहीं करूंगा। और खान साहब ने कहा है कि मुल्क पर 400 ड्रोन हमले हुए, इनमें से कोई बोला नहीं, अब बाहर से गुलाम आ गया है, वो नौकरी करेगा इनकी। अच्छा, ये तो रही ये इमरान खान साहब का बयान। उन्होंने बड़ी मज़े की बात की है, वो मैं आपको सुना देता हूं। अच्छा, वो कहते हैं, इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं इनसे मुआफ़ी मांगने के लिए तैयार हूं अगर ये कुरान पर हलफ दें कि ये न्यूट्रल हैं और ये किसी दूसरे मुल्क से डायरेक्शन नहीं लेते। दोस्तों, ये इमरान खान साहब ने डायरेक्ट कहा है कि मैं ये पैगामात भेज रहे हैं ना कि आप अपोलोजाइज करो और आप सरेंडर करके घर बैठ जाओ। वो कहते हैं मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूं, मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूं, इनकी बात मानने के लिए तैयार हूं अगर ये कुरान पर हलफ दे दें कि ये किसी और से डायरेक्शंस नहीं लेते। दोस्तों, ये बात करके इमरान खान साहब ने सबको फंसा दिया है और बहुत बुरी तरह से फंसा दिया है। अब मोरालिटी का पता चलेगा, अब किस में इतना जनाब इतनी अखलाकियात है, अब किस में है कि वो आके इस चैलेंज को कबूल करे और वाकई ही हलफ ले और हलफ लेकर कहे कि वाकई ही हम किसी से डायरेक्शन नहीं लेते। तो खान साहब कहते हैं मैं माफ़ी मांगने के लिए फिर तैयार हूं। तो दोस्तों, ये जो केसेस हैं, ये केसेस तो चलने वाले नहीं हैं क्योंकि ये टोटली सियासी बुनियादों पर बनाए गए और जिस तरह से ट्रायल किया गया उसमें काफ़ी सारे हुक्म हैं जो कि एक एक करके उड़ जाएंगे और ये ज़्यादा वक्त ये केसेस बरकरार नहीं रहेंगे तीनों ही।
लेकिन इनका मकसद, इनको भी पता था केसेस बरकरार नहीं रहने, ये सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर असैसिनेशन करना चाहते थे। ये गद्दार, ये जनाब करप्ट और उसके अलावा ये मॉरली करप्ट, ये साबित करने चाहते थे इमरान खान साहब को। और यही साबित करने के लिए इन्होंने ये मुकदमात झूठे सच्चे बनाए और झूठी सच्ची उजलत में सजाएं दिलवाई। लेकिन ये केसेस इतने स्ट्रांग नहीं बना पाए कि जिनमें इमरान खान साहब को कोई लंबी सजा हो सके। आने वाले चंद ही घंटों में ये सारी सजाएं एक एक करके आप मुअत्तल होती देखेंगे। इवन काफी सारे केसेस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने अपीलें फाइल कर दी हैं जिन पर समाअत होने की देर है। पहली ही समाअत में मुमकिन है कि ये केसेस उड़ जाएं। दोस्तों, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।